गोपियां कहती हैं, बोले श्याम सुंदर जब जब ब्रजवासिन के ऊपर, ब्रज मंडल के ऊपर दुख आयो, कष्ट आयो, तब तब आपने ब्रजवासिन की रक्षा करी, उनके कष्ट को दूर करो। अब हमारे कष्ट को भी दूर करो, हमारे भी दुख को दूर करो। बार बार प्रार्थना ब्रज गोपियां कर रही हैं ठाकुर जी की, और कहती हैं, बोले हे श्याम सुंदर तब कथामृतम तप्त जीवनम। बोले आपकी कथा, आपकी लीला ऐसी है, जो भी उनको श्रवण करता है, जो भी उन कथाओं का, लीलाओं का आनंद लेता है, तो ये मानो मृत शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है, मृत शरीर में भी प्राण आ जाते हैं। ऐसी आपकी कथाएं हैं, ऐसी आपकी लीलाएं हैं। ब्रज गोपियां कहती हैं, बोले श्याम सुंदर हम आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहती, आपको दुख नहीं देना चाहती, हम तो आपको प्रसन्न रखना चाहती हैं, आपको आनंद पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन यदि हमारे द्वारा ही आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो फिर हम जीवित रह के ही क्या करेंगे, इन प्राणों का ही क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो जो भी किया है केवल आपकी प्रसन्नता के लिए किया है, आपको आनंद पहुंचाने के लिए किया है। आपके ये कोमल कोमल चरण हैं, जब आपके कोमल चरणन को हम अपने कठोर हृदय पर रखे हैं, तो वो भी डर डर के रखें, कहीं आपके कोमल कोमल चरणन में लग नहीं जाए, आपको दर्द नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। परंतु प्रभु आप तो हमसे छुपवे के लिए और कांटे ते भरे वन में डोल रहे हो, घूम रहे हो। हमें कितनों कष्ट है रोए कि आप हमारी वजह से एक कांटे से भरे वन में छुपे हो। गोपियां कहती है, बोले श्याम सुंदर आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आके हमें दर्शन दो, क्योंकि जब तक आपके दर्शन नहीं हो, आपके दर्शन नहीं हो में, तो हमारो दिन नहीं कटे हैं। जब आप प्रातः काल गैया चरावी को जाओ और सायकाल जब गैया चरा के आओ, तो हम अपनी द्वार पे खड़ी है जाएं कि श्याम सुंदर गैया चरा के आ रहे होंगे। और जब आपके दर्शन करें हैं, तो वह दर्शन करते समय हम ब्रह्मा जी को भी गारी दें। ब्रह्मा जी ते कहमे कि बोली ब्रह्मा तेने हमारी ये पलक क्यों बनाई है, क्योंकि यह पलक के कारण हम अपने ठाकुर जी को निहार नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, बार बार ये पलक बंद है जाए। तो हम तो जो भी कुछ करती हैं प्रभु आपको आनंद पहुंचाने के लिए करती हैं, आपको सुख पहुंचाने के लिए करती हैं। लेकिन यदि हमारे कारण आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो फिर हम जीवित रह के क्या करेंगे? हम तो अभी अपने प्राणों को त्याग देती हैं, अभी अपने प्राणों को ही त्याग देती हैं। यदि प्राण त्यागने से आप प्रसन्न हो जाओगे, आपको आनंद मिलेगा, तो ठीक है प्रभु हम अपने प्राण त्याग देंगे। आहा हा महाराज, ब्रज गोपियों का प्रेम हमारे श्री ठाकुर जी के प्रति कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सारी ब्रज गोपियां प्राण त्यागने को भी तैयार हो गईं कि प्राण त्यागने से श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्राण त्यागने को भी तैयार हैं ब्रज गोपियां। सारी ब्रज गोपियां पहुंच गई यमुना किनारे, यमुना तट पर, और श्याम सुंदर से कह रही हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं, बोली प्रभु या तो आप आकर के दर्शन दो, नहीं तो अभी हम प्राणों को त्याग रही हैं, अभी अपने प्राणों को त्याग रही हैं, नहीं तो आकर के दर्शन दो। लेकिन गोविंद नहीं आ रहे हैं, ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। भगवान ने जब देखा कि सारी ब्रज गोपियां प्राण त्यागने को तैयार हैं, जमुना जी में कूदने को तैयार हैं, तो हमारे ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया। जब भक्त का प्रेम भगवान के प्रति ऐसा होता है, तो ठाकुर जी भी खिंचे चले आते हैं।
ब्रजगोपियों के उस प्रेम से ठाकुर जी से रहा नहीं जा रहा था। तो उसी समय यमुना तट पर हमारे श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल प्रकट होकर के आए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के आए और ब्रजगोपियों से कहा, बोले ब्रजगोपियों आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके पास ही हूँ, निश्चिंत रहो। तो भगवान फिर अनंत कोट ब्रजगोपियों